तो हम लोग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और डार्क रिएक्शन में हमने देखा कि कैसे कार्बन को फिक्स किया जाता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम फिक्स करके आपके कार्बोहाइड्रेट बना दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट में हमने देखा ये केल्विन साइकिल के थ्रू होता है, और उनमें केल्विन साइकिल के अलावा फोटो रेस्पायरेशन भी होता है, यानी कि रूबिस्को के पास दो एक्टिविटी होती है। एक ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है, दूसरा ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है कि किसका कंसंट्रेशन उस रूबिस्को के आसपास ज्यादा होगा, उसी के हिसाब से ये अपना एक्टिविटी दिखाता है। तो कुछ प्लांट्स में एक और यूनिक टाइप ऑफ या यूनिक पाथवे है कार्बन फिक्सेशन की, जहां पे ये कार्बन फिक्सेशन को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एक अलग पाथवे यूज करता है। ठीक है, इस पाथवे को डिस्कवर किया था हेच एन स्लेग ने, तो इस पाथवे को हम हेच एन स्लेग पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन भी कहेंगे। ठीक है, इनमें मोस्टली मोनोकोट्स है, और मोनोकोट्स में ये एग्जांपल्स है आपके शुगर केन, मेज वगैरह, और कुछ डाइकोट्स भी हैं। ठीक है, ये ऐसे प्लांट ज्यादा नहीं है, लगभग 8% या 8 to 10% के अराउंड है। ठीक, इन प्लांट्स के पास C3 साइकिल के अलावा एक और इनिशियल कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी होता है, जिसे हम C4 साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स में ये एडेप्टेशन है कि ये आपके जो फोटो रेस्पायरेशन होता है, जो फोटो रेस्पायरेशन के थ्रू कार्बन के लॉस होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की, उसको मिनिमाइज या उसको निगेट करता है। ठीक है, यानी कि ये अपने अंदर ऐसा एडेप्टेशंस ऐसे एडेप्टेड है ये प्लांट्स की ये रूबिस्को के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हाई रखता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बिल्कुल ही कम रखता है। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रूबिस्को के सामने ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली वो सिर्फ केल्विन साइकिल ही करेगा, यानी कि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करेगा, और वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ये नहीं करेगा। ऐसे प्लांट्स जिनमें C4 साइकिल इन एडिशन टू C3 साइकिल होता है उसे हम C4 प्लांट्स कहते हैं, और पाथवे इज कॉल्ड एज C4 पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, और उस पाथवे को इस तरीके से कार्बन को फिक्स करना, इसे हम C4 पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे प्लांट्स की एडेप्टेशन कैसी होती है, या ऐसे प्लांट्स में एनाटॉमी कैसे होता है इसमें। तो यहाँ पे presence of two types of photosynthetic cells, that is mesophyll cells and bundle sheath cells। ऐसे प्लांट्स में दो टाइप के आपका फोटोसिंथेटिक सेल होता है। एक तो मेसोफिल सेल, ठीक है, जो नॉर्मल मेसोफिल सेल सारे लीव्स में होता है, और इनके अलावा इसके पास एक और फोटोसिंथेटिक सेल है बंडल शीथ सेल, जो आपके वेस्कुलर बंडल के एग्जैक्टली बाहर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, क्रंच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस एनाटॉमी को हम क्रंच एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स है, ये सेल्स भी फोटोसिंथेसाइजिंग सेल है, यानी कि इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट है और इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रेनल होता है, दे आर ग्रेनल, यानी कि उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड स्टेक में प्रेजेंट होता है, एक के ऊपर एक स्टेक करके चढ़ा के होता है। ठीक है, ऐसे थाइलेकॉइड को हम क्या कहते हैं, ग्रेनल कहते हैं, ग्रेनल थाइलेकॉइड कहते हैं, या ग्रेना कहते हैं सिंपली। और दूसरा होता है एग्रेनल। ठीक है, ऐसे इस मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनल भी होता है और एग्रेनल भी होता है, यानी कि थाइलेकॉइड फ्रीली स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट होता है। और दूसरा है आपका बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के पास थाइलेकॉइड सिर्फ एग्रेनल होता है, याद रखिएगा। जो ग्रेनल है, मतलब जो स्टैक में प्रेजेंट होता है थाइलेकॉइड, वो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्री स्टोमा में प्रेजेंट वाला ही थाइलेकॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने ग्रेनल और एग्रेनल थाइलेकॉइड को हमने लाइट रिएक्शन के वक्त देखा था कि आपका जो फोटो सिस्टम है वो फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। फोटो सिस्टम सेकंड ग्रेनल थाइलेकॉइड में होता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट एग्रेनल थाइलेकॉइड में होता है। तो हम ये कह सकते हैं आपके जो बंडल शीथ सेल है उसमें सिर्फ एग्रेनल है, तो उनमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा। ठीक है, और मेसोफिल सेल में ग्रेनल भी है, एग्रेनल भी है, तो उनमें फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिए लाइट रिएक्शन के लिए, तो मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन होगा, और इसमें फोटो सिस्टम सेकंड नहीं है तो इसमें लाइट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो
यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को अलग किया है। लाइट रिएक्शन एक क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, और डार्क रिएक्शन आपके बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को स्पेशली सेपरेट किया है, यानी कि बाय स्पेस इसको सेपरेट कर दिया, करके रखा है ऐसे प्लांट्स। ठीक है, और जो रुबिस्को एंजाइम है वो आपके बंडल शीट सेल में है। ठीक है, जो रुबिस्को, जो केल्विन साइकिल का कार्बन फिक्सेशन वाला एंजाइम है, वो आपके सिर्फ कहाँ पे होता है, बंडल शीट सेल में होता है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैकेनिज्म को कि किस तरह ये कार्बन फिक्सेशन होता है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड उसकी एंट्री हुई प्लांट्स के थ्रू स्टोमेटा, यहाँ एंट्री होके यहाँ पे कहाँ पहुंचा, ये पहले ये मेसोफिल सेल में पहुंचा। मेसोफिल सेल बाहर है, हमें पता है, मेसोफिल सेल के अंदर पहुंचा। जो ये मेसोफिल सेल के अंदर पहुंचा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और यानी कि उस पे प्रोटॉन चढ़ जाता है, वो कार्बोनिक, ये हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। और उसको पेप कार्बोक्सिलेज नाम का ये एंजाइम पेप पे, यानी कि पेप मतलब फॉस्फोइनाइल पायरुवेट, फॉस्फोइनाइल पायरुवेट एक 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, उस पे ऐड कर देता है, और ऑक्सलो एसीटेट यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, तो जो आपका जो इनिशियल कार्बन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल है वो है फॉस्फोइनाइल पायरुवेट इन केस ऑफ C4 प्लांट्स। ठीक है, C3 प्लांट्स में हमने देखा था ये दूसरा होता है। और जो इनिशियल कार्बन फिक्सेशन एंजाइम है वो है पेप कार्बो ऑक्सीलेज, ये दूसरा एंजाइम है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा पहला प्रोडक्ट आ गया ऑक्सलो एसीटेट। ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट आपके जो C4 प्लांट्स में वो आ गया एक ऑक्सलो एसीटेट, एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड। इसलिए हम इस प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहते हैं, और इस पाथवे को C4 पाथवे कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इनिशियल सबसे पहला वाला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो एक C4 वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ऑक्सलो एसीटेट, इसलिए हम इस पाथवे को C4 पाथवे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑक्सलो एसीटेट को मलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम NADPH की मदद से इसको रिड्यूस कर देता है और मलेट में कन्वर्ट कर देता है। मलेट को मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट करके बंडल शीट सेल में भेज दिया जाता है, बंडल शीट सेल में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब बंडल शीट, अब यहाँ पे ये सारी चीजें हुआ कहाँ पे, आपके मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, साइटोसोल में हुआ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन चल रहा है इनके, और यहाँ पे ये भी हो रहा है। यहाँ पे मलेट को एक बार भेज दिया कहाँ पे, बंडल शीट सेल में। तो बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में पहुंचने के बाद इसका क्या हुआ, मेलिक एंजाइम इसको क्या कर देता है, डीकार्बोक्सिलेट कर देता है, यानी कि यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड को, एक कार्बन को डिटैच कर दिया जाता है, और यहाँ से एक NADPH प्रोड्यूस करता है, और मेलिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ये पायरुवेट में। ठीक है, एक 3 कार्बन वाला है, और एक कार्बन यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेट हो गया, यानी कि यहाँ पे डिटैच हो गया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एग्जैक्टली रुबिस्को, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहाँ पे रुबिस्को है उसी के अराउंड कार्बन की क्या हो रही है, कार्बन रिलीज हो रहा है। तो बार बार ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके रुबिस्को एंजाइम के सामने रिलीज होता रहता है। ठीक है, तो उस रुबिस्को एंजाइम के सामने ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, या कम से कम है। क्यों? क्योंकि एक तो ये एटमॉस्फेयर से थोड़ा दूर है, अंदर की तरफ है ये सेल, बंडल शीट सेल। दूसरा, इसमें लाइट रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि लाइट रिएक्शन से हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता था, वहां वो लाइट रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मेलेट के थ्रू यहाँ पे पहुंच रहा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बार बार इंक्रीज हो रही है थ्रू दिस साइकिल। ठीक है, पायरुवेट यहाँ पे निकला, पायरुवेट फिर से जाएगा यहाँ पे मेसोफिल सेल में, वहां इसको पायरुवेट फॉस्फेट काइनेज एंजाइम इसको फिर से फॉस्फोइनल पायरुवेट बना देगा, तो ये फिर से कार्बन को यहाँ पे पकड़ने के लिए रेडी है। ठीक है, और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है, केल्विन साइकिल के अलावा यहाँ पे 2 ATP यहाँ पे यूज होता है एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन की लॉस बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। तो 2 ATP की मदद से यहाँ पे ये साइकिल चल रहा है। NADPH एक यूज हो रहा था, वो तो यहाँ पे कंपनसेट हो गया, एक NADPH यूज हुआ, एक NADPH हमें मिल भी गया। तो सिर्फ 2 ATP की यहाँ पे खर्चा है, और
आपका केल्विन साइकिल, आपका जो कार्बन फिक्सेशन है वो बगैर फोटो रेस्पिरेशन के यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है। इनिशियल कार्बन फिक्सेशन पेप कार्बोक्सिलेज है, रुबिस्को नहीं है। इनिशियल कार्बन फिक्स ये एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और इनिशियल स्टेबल प्रोडक्ट है आपका ऑक्सलो एसीटेट, एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, हमने देखा 2 ATP यूज हो रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, एक ATP से एक AMP मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप हट गया, तो एक ATP यहाँ पे AMP में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको इज इक्वल टू 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 ATP यूज हुआ कार्बन फिक्सेशन में, यहाँ पे एक्स्ट्रा NADPH तो बराबर हो गया, कंपनसेट हो गया, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। और 3 ATP और 2 NADPH केल्विन साइकिल में यूज होता है। ठीक है, तो टोटल 5 ATP एंड 3 NADPH पर कार्बन। ठीक है, आपके केल्विन साइकिल में या C3 पाथवे में सिर्फ 3 ATP और 2 NADPH होता था, यहाँ पे 5 ATP और 3 NADPH यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ ATP थोड़ा एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, लेकिन आपका जो फोटो रेस्पिरेशन का लॉस है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। However, the C4 pathway is more efficient than C3 pathway due to the absence of photorespiration in C4 plant. फिर भी ये बहुत efficient है, यहाँ पे ATP एक्स्ट्रा हो रहा है, फिर भी ये जो C4 pathway है, C4 plants है, ज्यादा efficient है कार्बन फिक्स करने में। ठीक है, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कैम्प पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।